आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। साथियों नमस्कार। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सबसे बड़ा जो फैसला आज लिया गया वो सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। वो है किसानों के वेलफेयर से रिलेटेड है। इट्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स। दूसरा बड़ा फैसला काशी में गंगा जी पर एक नया पुल। काशी में आज गंगा जी पे मालवीय ब्रिज बना हुआ है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये है मालवीय ब्रिज। ये पिक्चर लिया गया है। ये वाली साइड काशी है, दूसरी वाली साइड पंडित दीनदयाल उपाध्याय टर्मिनल वाली साइड है। ये आपको लैंडमार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नमो घाट वाला, दोनों हाथ जोड़े हुए ना, नमो नमो नमस्ते, वो वहाँ से ये पिक्चर लिया हुआ, राइट। और आप सब जानते ही हैं हमारी संस्कृति में गंगा जी एक ही जगह पे उत्तरोगामी है, इसी जगह पे, यानी रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। गंगा रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एट दिस प्लेस। इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस, वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। और भारत के जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट ऑल्सो इज वेरी यूनिक। दिस इज द मेजर कॉर्ड फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ एंड वेस्ट। ईस्ट से नॉर्थ और वेस्ट को जोड़ने वाला ये मेजर कॉरिडोर। मालवीय ब्रिज 137 इयर्स ओल्ड, बहुत पुराना ब्रिज है, अपनी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी मेंटेनेंस करने के कारण अच्छी कंडीशन में है। लगातार 2 साल पहले मैंने स्वयं इंस्पेक्शन भी किया था इसका, और प्योर एक अच्छी टेक्निकल टीम इसको लगातार इंस्पेक्ट करके मेंटेनेंस करती है। अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। 4 रेलवे लाइन और 6 लेन का हाईवे, ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। और इस कॉरिडोर पे गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा। 2642 करोड़, करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है। इस ब्रिज की अगर आप फाउंडेशन समझो तो ये आप पूरा जो मंच देख रहे हो ना, ये जितना मंच देख रहे हो, इस मंच से ये फर्स्ट रो आप दिखाई दे रही है, इतना एरिया और जोड़ दो, उतना उतना एक एक पिलर का फाउंडेशन। और फाउंडेशन नदी के सरफेस से करीब 120 फुट नीचे गहरा जाएगा। 100 फुट से ज़्यादा गहरा। 100 फुट का मतलब हो गया करीब करीब आपके 3 मंजिल की बिल्डिंग, 3 से ज़्यादा मंजिल की बिल्डिंग, इतना गहरा तो उसका फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर पिलर्स, उसके बाद में ब्रिज, और एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा। ये उसकी लोकेशन दिखाई गई है, कहाँ पे बन रहा है, और ये भी लोकेशन दिखाई गई है। एग्जिस्टिंग ब्रिज उसके राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन में यहाँ पे बनेगा, और इसकी ये उसका विजुअलाइजेशन है पिक्चर का। एक आइकॉनिक ब्रिज बनेगा, मल्टीपल आर्चेस इसमें रहेंगे, और ये आर्चेस अपने आप में उस एरिया के लैंडस्केप को, काशी के लैंडस्केप को, काशी के पूरे स्काईलाइन को डिफाइन करने वाले आर्चेस ये सब होंगे। बड़ा ब्रिज है, अगले 150 साल के लिए, समझो 150 इयर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है।
150 इयर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है और 100 साल आगे तक हमारा ट्रैफिक कितना होगा रेलवे और रोड दोनों का मिला के, उस हिसाब से इस ब्रिज को बनाया गया है। हाईवे, वाटरवे, रेलवे, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, बेथीमेट्री इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन सब चीज़ों का 2 साल में डिटेल्ड स्टडी होके इसकी डीपीआर बनी है। और ये अपने आप में भारत का सबसे बड़ा, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा ब्रिज बनेगा। लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे ब्रिजेस हैं, बोगीबील 4 किलोमीटर का है, ये 1 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ट्रैफिक इसमें मैक्सिमम आएगा क्योंकि 4 रेलवे लाइन है और 6 लेन का हाईवे। ये ब्रिज का मैं आपको ये फाउंडेशन की बात जो बता रहा था ना, ये वाली जो फाउंडेशंस है, ये सरफेस से 120 फुट के आसपास अंदर गहरी जाएगी। नदी का जो सरफेस है, तट है जो उसकी मिट्टी का जहाँ पे, वहाँ से उसके भी 120 फुट नीचे, और बहुत बड़ी साइज के पिलर्स है। अच्छा ब्रिज बहुत बड़ा बनेगा। ये नीचे रेलवे लाइंस रहेंगी और ऊपर वाले डेक में हाईवे रहेगा। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें इसको तो करीब इस तरह से आएगा। ये 4, 1, 2, 3 और 4 ये आगे रेलवे लाइंस, और ऊपर 3 लेन हाईवे इधर, 3 लेन इधर, यानी टोटल 6 लेन्स का हाईवे। इस तरह से इसका डिज़ाइन यूनिक डिज़ाइन है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है और बहुत मेहनत लगेगी इसमें। Two questions. The rail bridge, is it being made on the EPC mode or PPP? If you could just explain. As you see in this picture, it's a very integral part of the entire railway network, right? Oh, I'm so glad I can show it now. जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, I can show it to you now. आप प्रयागराज वाली साइड अगर देखोगे, इस तरफ वाली कंप्लीट एक डायरेक्शन एग्जिस्टिंग लाइन से काफ़ी एक दूर जाके फिर बाद में इसके साथ कनेक्ट, ये पूरी लाइन। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि इस पूरे रेलवे नेटवर्क में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेटवर्क, इसको रेलवे के कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो रेलवे की ट्रेडिशनल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उससे नहीं किया। दूसरा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये प्रोजेक्ट। जो कॉम्प्लेक्सिटी मैं अभी समझा रहा था इसकी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इस कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए जो रेलवे के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हैं, उन्हीं के द्वारा करें तो अच्छा है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू साथियों, दोस्तों।